बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसके 9 पार्ट्स हैं, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 81/16 की पावर -3/4। अब पावर नेगेटिव आ गई है। सबसे पहले हमने पावर को पॉजिटिव बनाना होता है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन वैल्यूज़ को उलट देते हैं। 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। पावर जब नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के नीचे ले जाते हैं वैल्यू को। तो इस वैल्यू को हम 1 के नीचे ले गए। 81/16 की पावर पॉजिटिव हो गई अब, क्योंकि 16 थर्ड प्लेस पर है। थर्ड प्लेस इट मीन्स 16 फर्स्ट प्लेस पर चला जाएगा। जब 16 फर्स्ट प्लेस पे आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 81 हो जाएगा। इसकी होल की पावर 3/4। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट उलट दी है। 81 डिवाइडेड बाय 16 था, तो हमने 16 डिवाइडेड बाय 81 कर दिया और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। अब हम 16 को भी फैक्टराइज कर लेंगे और 81 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो 81 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। और 16 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। हमारे पास 4 3 आ गए और 4 ही 2 आ गए। तो हम 16 की जगह पर 2 की पावर 4 लिख देंगे और 81 की जगह पर 3 की पावर 4 लिख देंगे। क्योंकि हमारी पावर 3/4 थी, तो हमने 2 की पावर 4 की अलग पावर 3/4 लिख ली और 3 की पावर 4 की अलग 3/4 लिख ली। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। इसी तरह ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 की पावर 3 आ जाएगा और 3 की पावर 3। तो हमारे पास 2 की पावर 3 आ गई और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 आ गई। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हमने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हमने 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 27 आ गया। 8/27 हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। क्योंकि पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है तो इन दोनों वैल्यूज़ को उलट देंगे, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये दोनों की पावर है इसलिए हम 4 की पावर अलग 3 लिख सकते हैं और 9 की पावर अलग 3 लिख सकते हैं। तो हमने 4 की पावर 3 लिख लिया और 9 की पावर 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई, क्योंकि 16 है ओवर 27 है, तो हम इन दोनों को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जब हम 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। वैसे तो हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम इसको भी 4 वाली फॉर्म में ले आते हैं। तो 2 2 द 4 होता है, ये भी 2 2 द 4 होता है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर लिख लें, क्योंकि 4 2 टाइम्स है इसलिए हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया। 27 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो हम 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो हमने इसमें भी 4 की अलग पावर लिख ली और 3 की अलग पावर लिख ली। 4 का स्क्वायर अलग लिख लिया और 3 का स्क्वायर अलग लिख लिया। मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ को उलट देना होता है। तो 9 की पावर 3 ऊपर चली गई और 4 की पावर 3 नीचे आ गई। मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब हम 4 के स्क्वायर को 4 मल्टीप्लाई 4 भी तो लिख सकते हैं ना। 4 2 टाइम्स है तो 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 9 का क्यूब है, 9 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 टाइम्स लिख लिया। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको भी 3 का स्क्वायर लिख लिया और इसको भी 3 का स्क्वायर लिख लिया। क्योंकि यहाँ भी 3 का स्क्वायर है और यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, तो हम क्यों ना 9 का क्यूब को 3 का स्क्वायर लिख लें। तो मैंने 3 टाइम्स 3 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यूज़ तो सेम आ जाएंगी नीचे। 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब था तो हम इसको 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं। बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं तो पावर अलहदा भी तो कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमें 4 का स्क्वायर कैंसिल करना है तो हम 4 का स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 अलग। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो हम देख लेते हैं कौन सी वैल्यूज़ हमारी कैंसिल होती हैं। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 का स्क्वायर से ये 4 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। 3 स्क्वायर से ये 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस 3 स्क्वायर से ये 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, एक 4 बच गया। इस 3 के स्क्वायर को हम 3 मल्टीप्लाई 3 भी तो लिख सकते हैं और ये एक 3 बच गया। इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 4 3 दा 12, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 0.027 की पावर -1/3। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डेसिमल को ख़त्म करके हमने 1 लगा दिया और 3 डिजिट्स थे तो 3 0 लगा दिए। इसकी होल की पावर -1/3। तो इस पावर को हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए इन वैल्यूज़ को उलट देना है, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। तो -1/3 से पावर पॉजिटिव हो गई, +1/3। तो 1000 ऊपर चला गया और 27 नीचे आ गया। 1000 को अलग फैक्टराइज कर लेते हैं और 27 को अलग। तो हम 1000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और 27 को 3 की पावर 3। तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि 10 3 टाइम्स है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 3 भी 3 टाइम्स हैं तो हम 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। होल की पावर क्या थी? 1/3 थी, तो हम 1/3 10 की पावर 3 के साथ अलग लिख लेते हैं और 3 की पावर 3 के साथ 1/3 अलग लिख लेते हैं। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता है और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता है। हमारे पास ऊपर 10 आ जाता है और नीचे 3। तो 10 डिवाइडेड बाय 3 हमारा आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है 7th रूट ऑफ x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7। तो आपको पता है 7th रूट को हम 1/7 वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने 7th रूट को 1/7 वाली फॉर्म में लिख दिया, तो इसकी होल पावर 1/7 हो गई। तो हम इसको रूट वाली फॉर्म से पावर वाली फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7, इसकी होल की पावर 1/7। अब ये जो 1/7 है इसको इन सब की अलग अलग पावर में लिख देना है हमने। x की पावर 14 की पावर 1/7, y की पावर 21 की पावर 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 की होल पावर 1/7। इसी तरह y की पावर 14 की होल पावर 1/7, z की पावर 7 की होल पावर 1/7। अब इन सब वैल्यूज़ को 7 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 1 दा 7। अब ये जो डबल वैल्यूज़ हैं, डबल वेरिएबल्स हैं, इसको हमने सिंगल वेरिएबल्स में ले आना है। तो x का स्क्वायर y का क्यूब था, ये y की पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। z की पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। डिवीजन का रूल है, जब बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है। बेस सेम है, प्लस का 2 था, ऊपर जाके माइनस का 2 हो गया। z +1 था, ऊपर जाके माइनस का 1 हो गया। x का स्क्वायर आ गया y की पावर 3 - 2, z की पावर 5 - 1। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। x का स्क्वायर y, z की पावर 4, यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट देख लेते हैं। 5 डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। 25 की पावर n + 1 - 25, 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n + 3 - 25 की पावर n + 1। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने इस 25 को 5 का स्क्वायर बना लिया, इस 25 को भी 5 का स्क्वायर बना लिया। 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 25 5 का स्क्वायर होता है ना, 5 की पावर 2 की होल पावर n + 1 माइनस 25 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया। डॉट 5 की पावर, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n + 3 था ना, हमने 5 की पावर 2n अलग लिख लेना है, 5 की पावर 3 अलग लिख लेना है। तो हमने लिख लिया 5 की पावर 2n अलग, 5 की पावर 3 अलग। बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है ना, तो ये ऐड वाली फॉर्म में है तो हम इसको अलग भी तो कर सकते हैं। तो 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस इस 25 को भी हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया, n + 1, तो इसकी पावर लिख ली n + 1। 5 था तो 5 लिख लिया। अब ये जो 2 है ना, इस n + 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n, और जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2n + 2 दा 2 माइनस बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है ना, तो 2n + 2 लिख सकते हैं हम। तो 5 की पावर 2n + 2 लिख लिया। इसी शेप में हम इसको ले आए, इस नंबर को भी हम इस पावर वाली फॉर्म में ले आए। 5 मल्टीप्लाई, ये 5 का क्यूब है ना, तो अगर हम यहाँ देखें तो 5 का स्क्वायर है,
क्योंकि हमने इनको कंबाइन किया ना, तो इधर 5 का स्क्वायर था तो इधर 5 का 2n+2 बन गया। तो हमने यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो हमने इधर भी तो 5 की पावर 2 रखनी है ना, कि ये 2n+2 बन जाए। एक 5 हमने अलग कर लिया और 5 का स्क्वायर अलग कर लिया। 5 × 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2, ये तो सेम आ गया। अब इसको भी हमने ऐड कर लेना है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है ना। तो ये जब क्यूब में था तो हमने इसको स्क्वायर बना लिया, क्योंकि इसके साथ भी 2 था, इसके साथ भी 2 था, इसके साथ भी 2, तो हमने इधर भी 2 लाना है। तो क्यूब को हमने 5 का स्क्वायर अलग लिखा, 5 अलग लिखा, तो हमने इसको भी ऐड कर लेना है। 5 बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं। तो 5 की पावर 2n+2, तो ये 5 की पावर 2n+2 पहले ही था, तो हम ऊपर भी 5 की पावर 2n+2 ले सकते हैं कॉमन, और नीचे भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया। जब हम 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 5 रह गया, माइनस ये बाहर चला गया तो हमारे पास यहाँ 1 रह गया। इसी तरह ये बाहर चला गया, कॉमन आ गया, 5 का स्क्वायर बच गया, माइनस, और ये बाहर चला गया तो हमारे पास 1 आ गया। ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, सेम जो थे। 5 - 1 4 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, -1, तो हमने ये लिख लिया 25 - 1। 4 ऊपर, नीचे 25 में से 1 जाएंगे तो 24 आ गई। 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 1/6 हमारा आंसर है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है 16 की पावर x+1 + 20 और 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। तो क्योंकि यहाँ 4 की पावर 2x है तो हम इसको भी तो 4 की पावर 2 बना सकते हैं। तो 16 4 की पावर 2 ही होता है, 4 का स्क्वायर लें तो 16 आ जाता है। तो 4 की पावर 2 x+1 + 20 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई, इसको हम 2 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। 2 की पावर 3 x+2 इसकी होल पावर। अब हम इस 2 को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 2, 4 की पावर 2x + 2 प्लस ये 20, हम लिख लेते हैं 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 थी, तो यहाँ पे भी 2 की पावर x - 3 आ गई। मल्टीप्लाई, इस 3 को इस पावर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है 2 की पावर 3x + 3 × 6। 4 की पावर 2x था, तो अब हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। बेस सेम पावर ऐड हो जाती है ना, तो हम इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 4 की पावर 2x मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का क्या रूल है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, तो हमने इन पावर्स को ऐड कर लिया। x - 3 प्लस 3x + 6, ये अलग पावर थी, ये अलग पावर थी, हमने सेंटर में बस प्लस डाल दिया। तो प्लस डाल दिया क्योंकि मल्टीप्लाई की कंडीशन ये बताती है कि हमें पावर्स को ऐड करना है। 4 की पावर 2x यहाँ भी है और 4 की पावर 2x यहाँ भी है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 4 की पावर 2x कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास यहाँ 4 का स्क्वायर रह गया प्लस यहाँ 20। हमारे पास यहाँ 3x है और ये x है। 3x + 1x 4x आ गया। 6 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 की पावर 2x है, इस 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया प्लस ये 20 डिवाइडेड बाय, इसको हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। बेस सेम पावर ऐड हो जाती है ना, तो हमने इसको अलग फॉर्म में लिख लिया। 2 की पावर 4x को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि हमने 4 बनाना है। 2 की पावर 2 4 बन जाएगी, तो बन जाएगी 2 की पावर 2 2x, क्योंकि 2 × 4x होता है ना, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। 2 की पावर 4x अलग लिख सकते हैं और 2 की पावर 3 अलग लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 को हम 2 की पावर 2 इसकी होल की पावर 2x भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया, इसको की पावर 2 इसलिए लिखा क्योंकि हमने 4 बनाना है। तो 4 की पावर 2x था ही ऊपर, 2 की पावर 2 भी 4 ही होता है, तो ऊपर इसकी होल पावर 2x है।
16 और 20 को ऐड किया तो हमारे पास 36 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाता है। 4 की पावर 2x ऊपर भी नीचे भी था तो दोनों कैंसिल हो गए, 36/8 बच गया। अब हम इसको 4 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, 4 2 8, 4 9 36, 9/2 हमारा आंसर है। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। 64 को हम 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है, तो 4 का क्यूब हो गया, -2/3 डिवाइडेड बाय 9 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इसकी होल की पावर -3/2। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 4 की पावर -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ 3 की पावर -3 आ जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, सेंटर में डिवाइड भी है। 4 की पावर है -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, दोनों पावर्स नेगेटिव हैं और सेंटर में डिवाइड है, तो हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में ले आते हैं। 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, क्योंकि दोनों की पावर नेगेटिव है, दोनों की पावर पॉजिटिव करने के लिए हमने इन वैल्यूज़ को उलट देना है। 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 4 की पावर 2 नीचे आ जाएगा, तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 27, और 4 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 16। तो यही हमारा आंसर है। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट देख लेते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 9 को हम 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो हमने 9 को 3 का स्क्वायर लिख लिया और पावर लिख ली n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 को हमने अलग कर लिया, 3 की पावर n अलग और 3 की पावर माइनस 1 अलग, मल्टीप्लाई इस 9 को भी हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया, तो 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया और पावर n माइनस 1 लिख ली। और के साथ स्टेप मैंने एक किया हुआ है, ये कर लें तो आपकी मर्जी, ना करें तो आपकी मर्जी। तो ये 3 की पावर n और ये वाला 3 की पावर n कैंसिल हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई था ना इसलिए कैंसिल हो सकते हैं। अगर सेंटर में प्लस या माइनस होते तो फिर कैंसिल नहीं हो सकते थे। तो 3 की पावर 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करके लिख लें तो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट लिख लें तो आपकी मर्जी है। मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिख लिया, ये और आपके लिए लिखा है। 2n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2n आ गया, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह 3 की पावर -1 था, 2 को इस n से भी मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को इस -1 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास 3 की पावर 2n आ गया, -2 1 2। इसको डायरेक्ट स्टेप यहाँ पे भी आप इससे इस स्टेप में भी आ सकते हैं अगर ये ना करें तो 3 की पावर 2n प्लस 1 था, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2n अलग, 3 की पावर 2 1 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n अलग और 3 की पावर, क्योंकि ये 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर -2 आ गई। इस 3 की पावर 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 2n आ गया, प्लस 3 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1 तो ऐसे ही आ गया। 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया है तो 3 की पावर 2n आ गया, 2 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर -2 आ गई। तो ये 3 की पावर 2n और ये 3 की पावर 2n कैंसिल हो गए, हमारे पास ऊपर 3 की पावर 2 आ गया और नीचे 3 की पावर, क्योंकि ये -2 और ये -1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 3 की पावर -3 आ जाएगा। क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 प्लस 3, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा, तो 3 की पावर 5 होता है 243। तो यही हमारा आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 और लास्ट पार्ट है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5, 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n।
तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 5 की पावर n दिया हुआ है और यहाँ भी 5 की पावर n दिया हुआ है, तो हमें ऊपर भी 5 की पावर n अलग करना है। 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अलग डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस, इस 2 के स्क्वायर को हम 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग, ऊपर भी 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं और नीचे भी 5 की पावर n कॉमन आ गया। तो 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, क्योंकि ये वाला 5 कॉमन में चला गया, डिवाइडेड बाय 9, इस 5 को हमने कॉमन ले लिया, माइनस 4, 5 की पावर n कॉमन आ गया। तो हमारे पास 5 की पावर 3 125 आ जाता है, माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गया तो हमारे पास 5 बचते हैं। 125 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 95 आ गया और डिवाइडेड बाय ये 5। जब हम इसको 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 1 दा 5, 5 19 दा 5 1 दा 5, 4 बच गया, 5 9 दा 45, तो हमारे पास 19 आंसर आ गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।